हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो आज का जो रूटीन है थोड़ा बहुत वो आप सबके साथ में मैंने शेयर करने की कोशिश की है। सुबह हो चुकी है, कब से काफ़ी टाइम हो गया, तो सोचा कि पर्दे खोल के सुबह का जो व्यू है आप सबको दिखा दूँ। ये हमारी सोसाइटी है और काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ा जो है प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ यहाँ का है। और काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम से मैं आ नहीं पा रही हूँ वीडियो डालने के लिए, तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, तबीयत वगैरह थोड़ी ठीक नहीं थी इसीलिए ऐसा हो रहा था। और बस अभी सब सेवा वगैरह हो चुकी है, तो सोचा ठाकुर जी को थोड़ा भोग लगा देते हैं। फल वगैरह रखे थे, तो भगवान को सुबह सुबह फलों का भोग लगा के हम भी थोड़ा फल पा सकते हैं कि सुबह सुबह कुछ हैवी तो लेने की इच्छा नहीं होती है, तो फल भगवान को अर्पण करके थोड़ा फल सुबह लेते हैं तो वो अच्छे भी रहते हैं हमारे लिए भी, और ज़्यादा कुछ हैवी नाश्ता करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वैसे तो हमारे घर में कोई इतना नाश्ता वगैरह कुछ करते ही नहीं है। तो अभी सीज़न है फल फ्रूट का, तो अच्छे फल भी आ रहे हैं। और सामने घड़ी को देखकर आप ये मत सोचिए कि अभी इसमें कितना टाइम हो रहा है, ये घड़ी जो है गलत चल रही है। तो और आप सब कैसे हैं? एक्चुअली में मेरी तबीयत में ऐसा था कि जो है थोड़ा ऐसा मन उदास हो जाता है, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा मन उदास, और किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में कोई मन नहीं लगना, ये सब चीज़ें बहुत हो रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि सो जाएँ, और बस जब ये मानसिक जो पीड़ा है, तकलीफ़ है, वो सब दूर हो जाए, उसके बाद नींद खुले, तो ऐसा बिल्कुल हो रहा था। तो कभी-कभी आप सबके साथ में भी ऐसा होता होगा, मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से ऐसा सुना है कि ये होता है, तो मुझे महीने 2 महीने में ये चीज़ें होती रहती हैं। और यहाँ पे क्योंकि मैं तो ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर नंदिनी ने, यानी मेरी बेटी ने, ये भोग बनाया ठाकुर जी के लिए, और उसी ने ये सब तैयारी की थी। बस वीडियो वगैरह वो नहीं बना सकती है, कैसे बनाया, क्या बनाया, पर वो भगवान की थाली बहुत अच्छे से सजाती है। और इतने में मैं भी उठ के आ गई थी, तो फिर मैंने भोग लगा दिया था। उसने कहा कि आप आराम करो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो, लेकिन कब तक पड़े रह सकते हैं बिस्तर पे। और यहाँ पे एक माताजी हैं जिनका इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, सॉरी एक पेज, तो उन्होंने मुझे ये भगवान के वस्त्र भेजे हैं, ओम अलंकार करके है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो आप मुझे पर्सनली डीएम करके पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी, अगर आप अपने ठाकुर जी के लिए वस्त्र मँगाना चाहते हो तो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे भगवान के, और एक अच्छी क्वालिटी के और रीज़नेबल प्राइस में ये वस्त्र हैं। तो उन्होंने ये ठाकुर जी के लिए वस्त्र भेजे थे, 2 गुलाल की डिब्बियाँ भी साथ में भेजी थी होली की वजह से। तो अभी भी आप मँगा सकते हैं, क्योंकि रंग पंचमी पे भी तो भगवान को रंग लगाते हैं बहुत सारे भक्त। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और क्यूट सी डिब्बियाँ थी, और नीचे एक थाली बनी हुई थी। अब मैं यहाँ पे सोच रही थी कि कौन से भगवान को मैं वस्त्र पहनाऊँ, तो मुझे ये वाले जो है, मैंने सोचा पहले ये पहना देती हूँ, फिर किसी दिन वो पहना दूँगी, क्योंकि दोनों ही बहुत ही सुंदर थे, तो कौन से पहनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा था। सॉरी। और अभी मैं भगवान को यहाँ पे अच्छी तरह से जो है फिर से सब ज्वेलरी वगैरह पहना के और उन्हें तैयार कर दूँगी, और उनको गुलाल वगैरह भी हम लगा देंगे आज ही, क्योंकि होली वृंदावन में तो 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है, तो आप 1 महीने पहले कभी भी भगवान को गुलाल लगा सकते हैं। और पर्सनली पता नहीं क्यों मुझे जो होली खेलना नहीं अच्छा लगता, और मुझे इस चीज़ का दुःख भी होता है कि हमारे प्यारे कृष्ण को तो होली कितनी पसंद है, लेकिन मुझे होली खेलनी क्यों अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, भगवान को तो मैं हमेशा गुलाल लगाती ही हूँ।
और आप सबका होली का त्योहार कैसा रहा? आपने ठाकुर जी की कैसे-कैसे, क्या-क्या सेवा की है, वो ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपकी सेवा भक्ति कैसी चल रही है? सबसे पहले तो वो बताइए। आप 16 माला जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी बताइए। और भक्ति में कितना आगे बढ़े और कहाँ पर आप डगमगा रहे हैं, वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझसे हो सकेगा उतना मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगी। और अभी यहाँ पे शाम हो गई थी तो ये अरोमा डिफ्यूज़र मैंने सोचा इसको जला देती हूँ, तो क्या है पूरे घर में बहुत ही अच्छी-सी सुगंध हो जाती है इससे। तो ये जो है लेमन ग्रास का है, इसकी मतलब जो फ्रेग्रेंस है वो लेमन ग्रास की है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इससे ये जो लाइटिंग है ना वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस पानी डाल के इसको डाल दीजिए, लाइट चालू कर दीजिए, धीरे-धीरे करके आपके पूरे घर में खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। आप अगर शाम का जो है रसोई वग़ैरह बनाते हैं ना, उसकी वज़ह से भी अगर तेल वग़ैरह की थोड़ी स्मेल हो जाती है, तो इससे उसमें घर में पूरे में खुशबू फैल जाती है। तो आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर मैं पुलाव बना रही हूँ, पुलाव तो मैंने आपको कई बार बताया है बनाकर, तो बस वही है तेल में हींग, जीरा डाल के और उसमें सारी सब्जियाँ जो-जो मेरे पास थी आलू, गाजर, टमाटर, वो सब मैंने इसमें डाल दिए थे, पनीर भी डाला, थोड़ा काजू डाले और ये भीगे हुए चावल डाल के और बस 2 सीटी लगा ली थी कुकर में और थोड़ा मैंने घी डाल दिया था। ऊपर से घी डालने से ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छा स्वाद आएगा और बस 2 सीटी आ जाए उसके बाद में आप उसको 10 मिनट के लिए रहने दीजिए ऐसे ही कुकर को और 10 मिनट के बाद में खोल के और फिर उसको आप थोड़ा चावलों को जो है फ्लप कर दीजिए। तो क्या है वरना वो ऐसे चक्का जैसा जम जाता है और ये देखिए कितने सुंदर खिले-खिले पुलाव बने हैं और उसके बाद में मैंने तो फिर भोग ही नहीं लगा पाया क्योंकि बेटी को ही बोल दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, बस भगवान की माला कर रही थी और उनके लेक्चर सुन लेती थी और इतना ही बस। ये जो है 2-4 दिन कुछ अच्छे नहीं रहे, तो ये 2-3 दिनों का मिला-जुला ब्लॉग था जो आप सबके साथ में शेयर किया और यहाँ पे काउंटर टॉप भी एकदम साफ़ हो चुका है, क्लीन कर दिया है, भगवान के बर्तन भी धो-माँज के रख दिए हैं, सुबह चाहिए होंगे भोग सेवा के लिए और फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा-सा व्लॉग बनाऊँ। हरे कृष्णा, हरि बोल।